नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सीएम बनने के बाद सुक्खू ने किया पहला शिलान्यास। 14 करोड़ में बनेगा विधि विश्वविद्यालय का कन्या छात्रावास। मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को पहला शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश एवं हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति न्यायमूर्ति अहमद ए सैयद के साथ शिमला के समीप घंडल में विश्वविद्यालय के ऋषिका संघमित्रा कन्या छात्रावास का शिलान्यास किया। इस छात्रावास के निर्माण पर लगभग 14.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सुक्खू ने कहा कि सरकार इस छात्रावास के निर्माण के लिए पर्याप्त अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाएगी। साथ ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों से एक बॉयज हॉस्टल का निर्माण करने को भी कहा है। सरकार इस छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध होते ही 5 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को छात्रावासों के अच्छे डिजाइन तैयार करने को कहा। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय बोझ है। इसके बावजूद सरकार बेहतर अधोसंरचना स्थापित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। सरकार विधि विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए अतिरिक्त 25 बीघा भूमि के लिए वन स्वीकृतियां उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। शामिल बोले, पात्र महिलाओं को ही मिलेगा 1500 रुपए का लाभ। 40 की दवा 400 में बेचने वाले होंगे बेनकाब। कांग्रेस सरकार पात्र महिलाओं को ही 1500 रुपए प्रति माह देगी। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने कमेटी का गठन किया है। कमेटी यह तय करेगी कि कौन कौन सी महिलाएं 1500 रुपए लेने के लिए पात्र हैं। यह भी देखा जाएगा कि ऐसी महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाए जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है। खंड विकास अधिकारी से लेकर पंचायत प्रतिनिधि इसकी सूची बनाएंगी। सोलन में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया गया है। यह कमेटी तय करेगी कि किन पात्र महिलाओं को प्रतिमाह यह राशि मिलेगी। शांडिल ने कहा कि दो पेंशन ले रही महिलाओं को यह पैसा नहीं मिलेगा। जल्द ही पात्र महिलाओं की सूची तैयार की जाएगी। इस सूची को लेकर तैयार करने में खंड विकास अधिकारी, पंचायत और नगर निकायों के अधिकारी कमेटी का सहयोग करेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने अभिनंदन कार्यक्रम में कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े सुधार की जरूरत है। 40 रुपए की दवा 400 रुपए और 400 की 4000 रुपए तक बेची जा रही है। ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाएगा। यह कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जून में पूरा होगा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का कार्यकाल, मिल सकता है सेवा विस्तार। हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप का 3 साल का कार्यकाल इसी साल जून में पूरा होगा। उन्हें जल्द ही सेवा विस्तार मिल सकता है। वह लोकसभा चुनाव तक बने रहेंगे या हटेंगे, अभी तक इस बारे में संशय बना हुआ है। राज्य में भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। अब बूथ और मंडल स्तर पर चुनाव की तिथियां भी जल्दी घोषित की जाएंगी। हिमाचल में भाजपा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर 5 साल बाद सत्ता बदलने का रिवाज नहीं बदल पाई। राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप थे। सुरेश कश्यप शिमला लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। उनका 3 साल का निर्धारित सेवाकाल पूरा होने जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को फिर से अध्यक्ष बने रहने की संभावना बनी हुई है, ठीक वैसे ही प्रदेश के बारे में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सुरेश कश्यप भी प्रदेशाध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं। प्रदेश में सत्ताच्युत होने के बावजूद जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भाजपा विधायक दल का नेता बनाया गया है, ठीक वैसे ही सुरेश कश्यप भी अध्यक्ष बने रह सकते हैं। वर्ष 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा शायद ही अध्यक्ष को बदले। पूर्व मंत्री मनसाराम का शिमला में निधन, करसोग विधानसभा क्षेत्र में रहा है दबदबा। पूर्व मंत्री मनसाराम का शनिवार दोपहर बाद आईजीएम से शिमला में निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे और कुछ माह से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार रविवार को करसोग में राजकीय सम्मान के साथ इमला विमला संगम स्थल पर हुआ। शनिवार को जिस समय मनसाराम का निधन हुआ, उनके बेटे महेश राज मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के साथ तत्तापानी में थे।
पिता के निधन की सूचना मिलते ही वह शिमला के लिए रवाना हो गए। बता दें कि मनसाराम को सांस लेने में दिक्कत थी। उनका पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा था। वहां से आने के बाद वह 2 सप्ताह से आईजीएमसी के आईसीयू में भर्ती थे। उनका पार्थिव देह रविवार को उनके घर पर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। 5 बार विधायक और 4 बार मंत्री रहे मनसाराम ने कांग्रेस, निर्दलीय व हिमाचल विकास कांग्रेस यानी हिमिका की टिकट पर चुनाव लड़ा था। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 1967 में विधानसभा चुनाव लड़कर जीत हासिल करने वाले मनसाराम का प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान रहा है। अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने 52.24% मत हासिल कर राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। हिमाचल एम्स के लिए नवजात गहन चिकित्सा इकाई मंजूर। 2 हफ्तों में शुरू होगी ऑपरेशन थिएटर सुविधा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर को केंद्र सरकार से नवजात गहन चिकित्सा इकाई यानी निकू शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। 1 सप्ताह में इसकी बजट संबंधी प्रक्रिया पूरी होगी और इसके लिए एम्स परिसर में ही जगह चिन्हित की जाएगी। अगले 2 हफ्तों में एम्स की गायनी विभाग में ऑपरेशन थिएटर की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। एम्स प्रबंधन ने बिलासपुर में नवजात गहन चिकित्सा इकाई शुरू करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिली है। इस इकाई को स्थापित करने के लिए अलग से बजट मिलेगा। अभी तक पूरे देश में मेडिकल कॉलेज टांडा, शिमला और नई चौक में इसकी सुविधा है। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए इस इकाई में ऐसे कई अत्याधुनिक उपकरण होते हैं जिनकी मदद से बच्चे का इलाज किया जाता है। इनमें शिशु वार्मर, इंक्यूबेटर्स, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, फीडिंग ट्यूब, IVS रेखाएं, वेंटिलेटर मुख्य है। अस्पताल में बीमार या समय से पहले जन्मे बच्चे की देखभाल के लिए यह इकाई होती है। इसके अलावा एम्स में आगामी 15 दिन में गायनी विभाग में ऑपरेशन थिएटर की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। अभी तक यहाँ सिर्फ आपातकाल में ही इसकी सुविधा मिलती थी। यहाँ पर यह सुविधा मिलने से ऐसे मरीज पीजीआई या IGMC नहीं भेजे जाएंगे। एम्स में 18 साल तक के बच्चों के लिए भी ICU की सुविधा जल्द शुरू होगी। इसके लिए उपकरणों की खरीद प्रक्रिया जारी है। फिलहाल इसके लिए 2 से 3 माह का इंतजार करना पड़ेगा। एम्स में नवजात गहन चिकित्सा इकाई के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। आगामी 1 सप्ताह में बजट संबंधी प्रक्रिया पूरी होगी। गायनी विभाग में आगामी 15 दिन में OT की सुविधा शुरू होगी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का गुर्गा इंद्रप्रीत सिंह पैरी हिमाचल से गिरफ्तार। डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार। हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर इंद्रप्रीत सिंह पैरी को पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी को स्पेशल ऑपरेशन सेल की टीम मोहाली लेकर आई है। आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का करीबी माना जाता है। उस पर पंजाब व हरियाणा समेत कई राज्यों में 12 हत्या समेत कई केस दर्ज हैं। DGP गौरव यादव ने आरोपी को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ का गुर्गा इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में ठहरा था। यहाँ उसने एक होटल में 3 से 4 रातें बिताई हैं। DGP पंजाब गौरव यादव ने बताया कि आरोपी पैरी पंजाब समेत हरियाणा में हत्या व हत्या के प्रयास समेत करीब 1 दर्जन आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की गैंग का एक्टिव सदस्य है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है ताकि उसके साथ अन्य साथियों के नेटवर्क और उसकी करंट लोकेशन का पता लग सके। खनन नहीं रोकने वाले अफसर नपेंगे। माइनिंग लीज की 100% रॉयल्टी लेगी अब सरकार। अवैध खनन नहीं रुका तो सरकार खनन अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा माइनिंग लीज लेने वालों को सरकार को अब तक प्रतिशत खनन रॉयल्टी देनी होगी। सरकार के फैसले से सालाना 60 करोड़ रुपए की रॉयल्टी की चोरी पर लगाम लगेगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान एक्शन मोड में हैं। पूर्व की राज्य सरकार ने व्यवस्था कर रखी थी कि अगर खनन गतिविधियों से जुड़े व्यवसायियों ने सरकार से 100M फॉर्म लिए हैं तो उनको कम से कम 60% रॉयल्टी देनी होगी। इस व्यवस्था के कारण सरकार को खनन में हर साल करोड़ों का चूना लगता रहा है। कांग्रेस सरकार ने इस बात पर कड़ा नोटिस लिया है कि सरकार से मंजूरी लेने के बाद खनिज का 100% दोहन किया जाता रहा है। सरकार को खनिज की पूरी रॉयल्टी नहीं दी जाती। इससे सरकार को हर साल करीब 60 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है।
किन्नौर जिले में लोगों ने नाटी डालकर मनाया साजो पर्व। जिला किन्नौर के विभिन्न क्षेत्रों में वीरवार को साजो पर्व यानी किन्नौरी नववर्ष मनाया गया। यह पर्व माघ माह के पहले दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि साजो पर्व के बाद किन्नौर जिला में नववर्ष शुरू होता है। इस दिन घरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और पूजा पाठ किया जाता है। जिला में यह पर्व कल्पा, किल्बा, चंगाव, सांगला, निचार, यांगपा व अन्य स्थानों में मनाया जाता है। मान्यता है कि माघ के पहले दिन किन्नौर के देवी देवता स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं और करीब 15 दिन बाद पृथ्वी लोक का आगमन होता है और साथ ही देवी देवता वर्ष भर का राशिफल भी बताते हैं। वहीं कल्पा गांव के मंदिर प्रांगण में विष्णु नारायण देवी नागिन को अपने मंदिर परिसर के साथ लगते सेरिंग यानी रेत में ढोल नगाड़ों के साथ बजाते हुए लाया जाता है, जहां पर गांव के सभी ग्रामीणों ने एकत्रित होकर माइनस तापमान में भी किन्नौरी पारंपरिक वेशभूषा में नाटी डाली। मंदिर मोतमीन गौतम सिंह व जानकारों के अनुसार साजो पर्व को किन्नौरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व को बुजुर्ग व पूर्वज पहले से इन रीति रिवाजों को मनाते आ रहे हैं। अटल टनल रोहतांग समेत ऊंचाई वाले सभी पर्यटन स्थल सैलानियों के लिए बंद। सभी पर्यटन स्थलों में 2 से 4 फीट तक बर्फ पड़ी है। हिमस्खलन की आशंका के चलते प्रशासन ने सैलानियों की आवाजाही बंद कर दी है। शनिवार को नेहरू कुंड सैलानियों का स्नो पॉइंट बन गया। 4x4 वाहनों में पर्यटक सोलंग नाला भी जा पहुंचे। सैलानियों की पहली पसंद बनी अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर 3 फीट बर्फ से ढक गए हैं। भारी हिमपात से सोलंग नाला में धुंधी अटल टनल तक हिमस्खलन की आशंका भी बढ़ गई है। हालांकि सीमा सड़क संगठन यानी BRO सड़क बहाली में जुट गया है, लेकिन जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक अटल टनल पर्यटकों व लाहौल के पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए बहाल नहीं होंगे। ताज़ा हिमपात से मनाली व लाहौल के सभी पर्यटन स्थल चांदी सा चमक उठे हैं। हिमपात के बाद मनाली में पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है। सोलंग नाला में स्नो स्कूटर, स्नो ट्यूब, स्नो स्लीज, माउंटेन बाइक, पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक खेलों का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल में 3 दिन बारिश बर्फबारी, 12 जनवरी के लिए येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 11 से 13 जनवरी तक राज्य में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान निचले व मैदानी भागों में बारिश की संभावना है, जबकि मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 12 जनवरी को चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर जिले के कुछ भागों के लिए भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय लोगों व पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी व दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। 14 जनवरी को भी मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में मौसम खराब रह सकता है। 15 जनवरी से मौसम साफ रहने के आसार है। वहीं आज प्रदेश की राजधानी शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ बना हुआ है। धूप खिलने से ठंड से कुछ राहत मिली है। उधर मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सोलन के कुछ क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय धुंध छाने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। धुंध के कारण मैदानी जिलों में यातायात प्रभावित हो रहा है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।